हेलो बच्चों, ये क्लास 12th का बिजनेस स्टडी का सैम्पल पेपर है जो 2026 में आने वाला है। इसी साल की ये 18 फरवरी को, ठीक है। ये 80 प्रेजेंटेशन स्टाइल में है। सेक्शन ए में ऑब्जेक्ट टाइप, हाउ मेनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट्स आर देयर, कितने लेवल के मैनेजमेंट्स हैं? 3 लेवल के मैनेजमेंट्स हैं, है ना। इसमें लिखा है टॉप, मिडिल और लोअर। और हेनरी फयोल्स वाज अ, ये क्या है? मीनिंग इंजीनियरिंग है ना। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी स्टार्टेड 1991 में हुई थी। ऑर्गेनाइजेशन गिविंग राइज टू रॉमर्स, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ इनफॉर्मल ग्रुप होते हैं वहाँ रॉमर फैलता है, ठीक है। फाइनेंशियल इंसेंटिव को क्या बोलते हैं? स्टॉक इंसेंटिव, पैसा या शेयर से रिलेटेड रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। मार्केटिंग इज, नाउ फिल इन द ब्लिंक्स। अब फिल इन द ब्लिंक्स में कस्टमर इज द किंग ऑफ बिजनेस, कस्टमर बिजनेस का किंग है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, कंट्रोलिंग हेल्प इन मिनिमाइजिंग डिविजन्स एंड ऑफ वर्थ। इक्विटी शेयर कैपिटल represents ownership funds. Good packaging help handling goods conveniently, and exercising right property properly is responsibility of customer, ओके, कंज्यूमर। अब शॉर्ट आंसर जो आपके 2 मार्क्स तो पक्के करा देगी, कोई इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आएंगे। लिबरलाइजेशन ये टर्म है, इसका मतलब क्या? गवर्नमेंट के कंट्रोल काम करना और प्राइवेट बिजनेस को बढ़ावा देना, ठीक है। प्लानिंग, पहले से डिसाइड करना कि क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? रिसोर्स को अरेंज करना और ड्यूटी असाइन करना को ही ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं ना। रिक्वायरमेंट क्या होता है? सही कैंडिडेट को अट्रैक्ट करना और सेलेक्ट करना। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है? इनकम, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट जैसे फैक्टर्स जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है? ग्राहकों को धोखे और गलत व्यापार से बचाना। सेक्शन सी जिसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ग्रुप गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है, एफिशिएंसी बढ़ाता है, ऑर्गेनाइजेशन को डायनेमिक बनाता है। रिक्वायरमेंट वर्सेस सिलेक्शन, अच्छा, रिक्वायरमेंट और सिलेक्शन में डिफरेंस बताना। रिक्वायरमेंट लोगों को बुलाना है, रिक्वायरमेंट पॉजिटिव है और सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस है, ठीक है। और रिक्वायरमेंट पहले होता है। अब कंट्रोल सिस्टम एलिमेंट, कंट्रोल सिस्टम का एलिमेंट क्या है? स्टैंडर्ड सेट करना, परफॉर्मेंस मेजर करना, करेक्शन एक्शन लेना, ठीक है। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? ज़्यादा वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू लिक्विडिटी ज़्यादा, मतलब प्रॉफिट कम। ज़्यादा वर्किंग कैपिटल रहेगी तो लिक्विडिटी भी ज़्यादा रहेगी। कम वर्किंग कैपिटल रहेगी तो प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा और रिस्क भी ज़्यादा रहेगा। सेक्शन डी जो 4 मार्क्स पक्के करा देंगे। फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस, कॉस्ट, डिमांड और कंपटीशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, ये सब पे फैक्टर्स हैं जो अफेक्टिंग करते हैं प्राइस में। अ फैक्टर डिटरमाइन फिक्स्ड कैपिटल, जो फिक्स्ड कैपिटल को फैक्टर डिटरमाइन करते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल, टेक्नोलॉजी, ग्रोथ, चेंज, ठीक है। फॉर्मल इनफॉर्मल में डिफरेंस है, ओके। फॉर्मल ऑफिशियल होता है, इनफॉर्मल सोशल होती है। फॉर्मल में रूल्स होते हैं, इनफॉर्मल में रूल्स नहीं होते। फॉर्मल अथॉरिटी बेस्ड होता है और इनफॉर्मल रिलेशन बेस्ड होता है। फॉर्मल प्लान्ड होता है, इनफॉर्मल ऑटोमेटिक बनती है, ठीक है। रूल्स और पॉलिसी में डिफरेंस, रूल्स स्ट्रिक्ट होते हैं, पॉलिसी फ्लेक्सिबल होती है। रूल्स एक्शन गाइड करते हैं, पॉलिसी डिसीजन गाइड करती है। रूल्स कंपलसरी होते हैं, पॉलिसी जनरल गाइडलाइन होती है, ठीक है। प्रेजेंटेशन टिप्स बताती हूँ। पॉइंट्स में लिखना ये सारे आंसर्स को, कीवर्ड्स अंडरलाइन करना और प्रॉपर हेडिंग यूज़ करना, वर्ड लिमिट को फॉलो करना। एग्ज़ाम में मार्क्स ओरिएंटेड करना, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, जितनी वर्ड लिमिट्स अलॉटेड है तो उतने ही वर्ड्स लिखना। इस पर मैंने हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स एक्सप्लेनेशन दिया है, जिससे बच्चे आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं। एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।